वरंगल जिले के नरसमपेट में साबिक रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के मुजस्समे की तनसीब के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म को रातों रात मुनहदम कर दिया गया। इस वाक़े के खिलाफ बीआरएस के कायदीन और कारकुनान ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक नरसमपेट सरकारी मेडिकल कॉलेज के रूबरू बीआरएस के साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की याद में उनका मुजस्समा नस्ब करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तामीर किया गया था। इतवार और पीर की दरमियानी शब बल्दी हुकाम ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस प्लेटफॉर्म को ज़मींदोज़ कर दिया। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि उसकी बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं ली गई थी, जबकि बीआरएस कायदीन का कहना है कि वो एक खानगी अराज़ी पर बनाया जा रहा था और हुकूमत सियासी इंतकामी जज्बे के तहत ये सब कर रही है। बल्दिया की इस कार्रवाई के खिलाफ पीर के रोज़ नरसमपेट में साबिक वज़ीर ई दयाकर राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार की क़यादत में बड़ी तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनान ने धरना मुनज़्ज़म किया और रास्ता रोको एहतजाज भी किया। एहतजाज के दौरान साबिक वज़ीर ई दयाकर राव सड़क पर ही बैठ गए। साबिक एमपी विनोद कुमार ने हुकूमत के इस इक़दाम को इंतहाई बुज़दिलाना करार दिया। एहतजाज की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हुई और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में करने और मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और बीआरएस कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार हुई। पुलिस ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र भारी नफरी तैनात कर दी है। बीआरएस रहनुमाओं ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न की गई तो एहतजाज को वुसअत दी जाएगी। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में बोनाल त्यौहार के मौके पर नौजवानों और वालिदैन के नाम पैगाम जारी किया। नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की और वालिदैन को कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल से बाज रखने का मशवरा दिया। संगारेड्डी में बोनाल त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। इस दौरान जग्गा रेड्डी ने मुआशरे के सबसे अहम दो पहलुओं नौजवान नस्ल की सेहत और बच्चों की तरबियत पर खुलकर बात की। साबिक रुकन असम्बली ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो किसी भी किस्म के नशा आवर मादों, खासतौर पर गांजे की लत से दूर रहें। जग्गा रेड्डी का कहना था कि नशा नौजवानों की रोशन और ताबनाक जिंदगी को तारीकी में धकेल रहा है और नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी तवन्नाई मुस्बित कामों में सर्फ करें। उन्होंने नौजवान तबके से ये पुरजोर अपील की कि वो अपनी सेहत और मुस्तकबिल की खातिर गांजा जैसी लानत से मुकम्मल तौर पर तौबा कर ले। जग्गा रेड्डी ने आज के दौर के एक और संगीन मसले छोटे बच्चों में मोबाइल फोन्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने वालिदैन को हिदायत दी कि वो कम उम्र बच्चों के हाथों में सेल फोन न थमाएं। जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि छोटी उम्र में स्क्रीन का बेजा इस्तेमाल बच्चों की जहनी नशोनुमा को मुतासिर करता है और उनकी तालीमी सलाहियतों के साथ साथ समाजी रवैयों को भी नुकसान पहुंचाता है। जग्गा रेड्डी ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों को डिजिटल स्क्रीन के हवाले करने के बजाय उनके साथ वक्त गुजारें और उन्हें सेहतमंद बैरूनी सरगर्मियों में मसरूफ रखें। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने नरसमपेट के साबिक रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी की अवामी और सियासी खिदमात को याद करते हुए कहा कि बीआरएस के इक़्तिदार में आने पर नरसमपेट मेडिकल कॉलेज का नाम पी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। बीआरएस के सीनियर रहनुमा व नरसमपेट के साबिक रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी आखिरी रसूमात में अवाम ने लाखों की तादाद में शिरकत की। बारिश के बावजूद लाखों की तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि पी सुदर्शन रेड्डी ने अवामी खिदमत में किस कदर गहरा मुकाम हासिल किया था। इस मौके पर बीआरएस कायदीन की आंखें भी नम थी। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मौके पर कहा कि जिंदगी लंबी हो या मुख्तसर, असल अहमियत इस बात की है कि इंसान ने जिंदगी कैसे गुजारी है। और पी सुदर्शन रेड्डी की आखिरी रसूमात में मूसलाधार बारिश के बावजूद 1 लाख से ज्यादा अफराद का शरीक होना ये अपने आप में एक एजाज़ है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस मौके पर ऐलान किया कि बीआरएस के इक़्तिदार में आने के बाद नरसमपेट मेडिकल कॉलेज का नाम पी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। दूसरी जानिब बीआरएस के रहनुमा हरीश राव भी सुदर्शन रेड्डी को याद करते हुए जज्बाती हो गए। तहरीक तेलंगाना के पुराने आयाम और सुदर्शन रेड्डी के साथ
اپنے تعلقات کو یاد کرتے ہوئے ہریش راؤ جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کے مشکل ترین دنوں میں سدرشن ریڈی کی رفاقت اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے انتقال سے پارٹی اور ریاست ایک سچے عوامی رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں سالانہ بونال تہوار روایتی جلوس کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کی 2 روزہ تقریبات آج اختتام کو پہنچی۔ اتوار کو عقیدت مندوں خاص طور پر خواتین کی بڑی تعداد نے لال دروازہ، سمہا واہنی مہاکالی مندر اور دیگر اہم مقامات پر روایتی بونم پیش کیا اور تہوار کے آخری روز یعنی پیر کو مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس لال دروازہ سے روانہ ہوا، شالی بنڈا، چار مینار، پتھر گٹی و دیگر راستوں سے گزرتا ہوا نیا پل مندر پر اختتام کو پہنچا۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے پورے راستے اور حساس مقامات پر تقریباً 2000 پولیس اہلکار کو تعینات کیا گیا تھا۔ علامہ ازیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور عقیدت مندوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے دوران روایتی ڈھول کی تھاپ، پوتراج کے رقص اور بھجنوں کی گونج سے پرانا شہر گونج اٹھا۔ انتظامیہ اور پولیس حکام نے تہوار کے پرامن اختتام پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ منٹریال کے پرگتی اسٹیڈیم میں 2 گروہ کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ دونوں جانب سے چاقوؤں اور ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا۔ پرتشدد واقعے میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا منٹریال ضلع کے پرگتی اسٹیڈیم میں گزشتہ رات گئے پرانی رنجشوں کے چلتے 2 حریف گروپ آپس میں بھڑ گئے۔ تنازع اتنا بڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بات خونی تصادم تک پہنچ گئی۔ دونوں گروپس کے افراد نے ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور تیز دھار چاقوں سے حملہ کیا۔ آدھی رات کے سناٹے میں پیش آنے والے اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور بھاری نفری کے ساتھ موقع واردات پر پہنچی۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال پہنچایا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت شروع کر دی ہے۔ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بنائے رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ RSS رجسٹرڈ ہے یا نہیں اور اس کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کی سرکردہ رہنما اور رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے RSS کی رجسٹریشن اور اس کے مالیاتی ذرائع پر سوالات اٹھائے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈمپل یادو نے ملک کے موجودہ سیاسی اور سماجی مسائل پر کھل کر بات کی۔ اس دوران انہوں نے براہ راست حکومتی نظام اور RSS کی مالیاتی حیثیت کو لے کر بھی چند سوالات کیے۔ ڈمپل یادو نے کہا کہ حکومت کو یہ بات صاف کرنی چاہیے کہ آیا RSS باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ تنظیم ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ RSS کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے فراہم ہوتے ہیں، اس کی مالی معاونت کے ذرائع کیا ہیں، اس کو بھی واضح کیا جانا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس نوعیت کے سوالات اٹھائے جانے سے آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ مزید تیز ہو سکتی ہے۔ اور آج جہاں یہ FCRA بل لے کے آ رہے ہیں تو ہماری مانگ ہے کہ سرکار بتائے کہ کیا RSS سنگٹھن رجسٹر ہے کہ نہیں ہے اور اس کو چڑھانے کے لیے کہاں سے پیسے جاتے ہیں۔ کہیں یہ دودھ کا دودھ پانی کا جو راز ہے کہیں اسی میں تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ ہو گیا اب آپ لوگ پیچھے ڈالے جائے مائک۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے سنگاریڈی کے دورے کے پیش نظر TPCC کے کارگزار صدر جگا ریڈی، ضلع کلکٹر پرتیک جین اور SP پرتیوش پنکج نے امبیڈکر اسٹیڈیم میں جل سیام کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ تارا ڈگری کالج میں ہیلی پیڈ کا بھی معائنہ کرتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سنگاریڈی ضلع میں نئے اسمارٹ راشن کارڈز کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के संगारेड्डी के दौरे के मौके पर हुकाम की जानिब से तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकाम ने बताया कि जो स्मार्ट राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे वो राशन कार्ड्स ATM या डेबिट कार्ड के साइज के होंगे, जिन पर QR कोड भी दर्ज होगा ताकि तफसीलात की जांच पड़ताल आसान हो सके। संगारेड्डी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला के दौरे और जलसे को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और SP प्रत्युष पंकज के हमरा अम्बेडकर स्टेडियम में होने वाले जलसे आम के मुकाम और तारा डिग्री कॉलेज में हेलीपैड का मुआयना किया, सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि स्मार्ट राशन कार्ड सिर्फ संगारेड्डी में ही नहीं बल्कि बैक वक्त रियासत के तमाम 119 असम्बली हलकों में तकसीम किए जाएंगे। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में तलबा एहतजाज पर हंगामा आराई किए जाने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस सिलसिले में तफसीली जवाब देंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में हंगामा आराई जारी है। ऐसे में मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तलबा के एहतजाज और उससे जुड़े तमाम मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से ये अपील की है कि वो ऐवान की कार्रवाई में खलल डाले बगैर बहस को खुश असलूबी से आगे बढ़ने दे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। हुकूमत तलबा तहरीक के मामले से मुंह नहीं मोड़ रही है बल्कि हसास मसले पर जामे और खुलकर बहस चाहती है। उन्होंने इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद इस बहस का तफसीली जवाब देने के लिए ऐवान में मौजूद रहेंगे और तमाम नुक्तों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तलबा के एहतजाज और पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई देखी जा रही है। अपोजिशन जमातें वज़ीर दाखिला के बयान और इस मामले पर बहस का मुतालबा कर रही हैं। कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा में कायदे इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी और शाह घर से हुकूमत चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस व दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में अवाम की आवाज़ बन रहे हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में खूब हंगामा आराई हो रही है। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायदे इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत को पार्लियामेंट से बाहर बंद कमरों से चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह घर से हुकूमत चला रहे हैं, जबकि हमारे MPs पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मोदी शाह कमरों में बैठकर सब कुछ सुनते हैं और फिर अपने लोगों को ये हिदायत देते हैं कि जैसे ही अपोजिशन का कोई रहनुमा बोलने के लिए खड़ा हो, ऐवान में हंगामा खड़ा कर दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बड़े दुख के साथ उन्हें ये कहना पड़ता है कि राज्यसभा में चेयरमैन भी उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका नहीं देते और उन पर भरोसा करके बैठने के बाद फौरन ऐवान को मुलतवी कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका मुतालबा है कि मोदी और शाह ऐवान में आए और आकर जवाब दें। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। कांग्रेस सदर ने कहा कि अगर आज ऐवान में कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आयद होती है। इदारे अदब इस्लामी संगारेड्डी के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक सेंटर जलाल बाग में एक शानदार और यादगार अदबी इजलास व मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शहर के नामवर शोरा, अदीबों और शायखीन अदब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़रा ने बताया इदारे अदब इस्लामी संगारेड्डी के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक सेंटर जलाल बाग में एक यादगार अदबी इजलास व मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद इजहारुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ और
اجلاس کی صدارت ادارہ ادب اسلامی سنگاریڈی کے صدر محمد معیز الدین موئز نے کی۔ ادبی اجلاس کی نظامت کے فرائض عبدالرافع التمش نے انجام دیے۔ اس دوران محمد معیز الدین موئز نے اپنا دلکش انشائیہ بھی پیش کیا، جبکہ سعد اللہ خان سبیل نے انشائیہ پیش کر کے حاضرین سے داد حاصل کی۔ پروگرام کا دوسرا اور انتہائی دلکش حصہ مشاعرہ تھا، جس کی شروعات سلمان سلطان پوری نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت اقدس پیش کر کے کی۔ مشاعرے کے اس نظامت کے فرائض ممتاز شاعر، ادیب اور معروف صحافی سعد اللہ خان سبیل نے انجام دیے۔ حیدرآباد کے شعراء نے اور مقامی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ تمام شعراء نے اپنے خوبصورت بامقصد اور مرث کلام سے سامعین سے خوب داد تحسین وصول کی۔ ان شعراء میں ارشد شرفی، شکیل حیدر کانپوری، لطیف الدین لطیف، سعد اللہ خان سبیل، خادم رسول عینی، محمد معیز الدین موئز، رافع التمش، عبدالقدیر عزم اور وحید حیدری و دیگر شامل ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور